नमस्कार मित्रों। ज्योतिषी पांडे जी लेकर आए हैं काल सर्पयोग 2025 का तुला राशि पर प्रभाव। तो जब राहु और केतु समस्त ग्रहों को अपने बीच में कैद कर लें, तब जन्म लेता है काल सर्पयोग। एक ऐसा कालखंड जो भाग्य की धुरी को उलट पलट कर रख देता है। 1 मई 2025 से जब राहु उत्तरी राशि मीन के षष्ठ भाव में और केतु कन्या के द्वादश भाव में आएंगे, तब तुला राशि के जातकों के लिए एक ऐसा समय शुरू होगा जहां मन और कर्म दोनों परीक्षा की अग्नि में तपेंगे। इस काल में जीवन के हर पहलू में भीतर और बाहर से असंतुलन की संभावना बढ़ती है। इस विशेष गोचर में राहु केतु की स्थिति तुला राशि के शत्रु भाव यानी कि 6th हाउस और व्यय भाव यानी कि 12th हाउस में होगी, जिससे रोग, विरोध, मानसिक अशांति और छुपे हुए शत्रु सक्रिय होंगे। आइए समझते हैं इस योग का असर आपके स्वास्थ्य पर क्या होगा। तो मन का संतुलन ही तन का समाधान है दोस्तों। इस काल में तुला राशि के जातकों के लिए सबसे प्रमुख चुनौती मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका तंत्र से जुड़ी होगी। राहु का षष्ठ भाव में होना रोगों को उभार सकता है। कहीं केतु का द्वादश भाव में रहना मानसिक चिंता, अनिद्रा और ऊर्जा की कमी को जन्म देगा। पुरानी बीमारियां जैसे थायराइड, ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, गठिया, यूरिन इन्फेक्शन या हार्मोनल इम्बैलेंस अचानक तेजी से हो सकते हैं। मानसिक रूप से अकारण भय, चिंता, डिसीजन मेकिंग में भ्रम और चिड़चिड़ापन बढ़ेगा। नींद पूरी ना होना, अचानक थकान, स्किन एलर्जी और पाचन संबंधी गड़बड़ियां आम हो सकती हैं। अगर हम पॉजिटिव्स की बात करें तो आत्मचिंतन और आध्यात्मिक जीवन शैली अपनाने से स्वास्थ्य में सुधार संभव है। योग, प्राणायाम और ध्यान से मानसिक शांति मिलेगी। वहीं निगेटिव्स की बात करें तो छोटी समस्याएं बड़ी बीमारी का रूप ले सकती हैं। तनाव के कारण इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो सकता है। अगर उपाय की बात की जाए तो प्रातः ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। हर सोमवार को जल में काले तिल डालकर शिवलिंग पर अर्पण करें और घर में तुलसी का पौधा रखें और उसकी नियमित सेवा करें। बढ़ते हैं आगे आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन पर इस योग के असर को जानने के लिए। तो जहां विश्वास होता है, वहां काल भी हार जाता है। काल सर्प योग का यह समय भावनाओं को उलझा देने वाला है। तुला राशि के जातक जो प्रेम में हैं, उनके लिए यह समय कंफ्यूजन, दूरी और गलतफहमियों से भरा रहेगा। संबंधों में शक, संवाद की कमी या तीसरे व्यक्ति के दखल से दरार आ सकती है। शादीशुदा लोगों के लिए यह काल इमोशनल डिटैचमेंट या अहम के टकराव का हो सकता है। और वहीं किसी पुराने प्रेमी के अचानक जीवन में लौटने की संभावना भी बनती है। पॉजिटिव्स की बात करें तो यदि दोनों साथी धैर्य और उपाय अपनाए तो संबंध और गहरा हो सकता है। जो जातक सच्चे प्रेम में है, उनके लिए यह समय आत्म मूल्यांकन का है। अगर नेगेटिव्स की बात करें तो अहंकार के कारण रिश्ते टूट सकते हैं। किसी पुराने विवाद की पुनरावृत्ति संभव है। उपाय की अगर हम बात करते हैं तो हर शुक्रवार को सफेद वस्त्र पहनकर लक्ष्मी जी की पूजा करें। पार्टनर के साथ नियमित रूप से मंदिर जाएं और ध्यान केंद्रित करें। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं एजुकेशन यानी कि शिक्षा की। तो एकाग्रता ही सफलता की कुंजी है। छात्रों के लिए यह काल उलझनों और अस्थिरता से भरा हो सकता है। पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और बार बार लक्ष्य बदलने का मन बनेगा। विशेषकर जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अपनी दिनचर्या और मानसिक स्थिति पर विशेष ध्यान देना होगा। डिस्ट्रैक्शन, मोबाइल एडिक्शन और पीयर प्रेशर से एकाग्रता में बाधा आ सकती है। साइंस, रिसर्च और मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों के छात्रों को फोकस बनाए रखना कठिन रहेगा। कम आत्मविश्वास, परिणाम का डर और टाइम मिसमैनेजमेंट शिक्षा में रुकावट बन सकते हैं। वहीं अगर हम पॉजिटिव्स की बात करें तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाने वाले छात्रों को क्लैरिटी मिलेगी। ध्यान और ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई करने से लाभ होगा। अगर हम नेगेटिव्स की बात करें तो आत्मसंदेह और कंपैरिजन की भावना से आत्मबल गिर सकता है। नींद की कमी से पढ़ाई प्रभावित होगी। उपाय की बात करें तो अध्ययन कक्ष में पूर्व दिशा की ओर मुख करके पढ़ाई करें। नींबू में 4 लौंग लगाकर हनुमान जी के सामने रखें और पढ़ाई शुरू करें। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आपके करियर के बारे में। तो जहां तप होता है, वहां तरक्की होती है। काल सर्पयोग तुला राशि के लिए कार्य क्षेत्र में गुप्त षड्यंत्र, मान सम्मान की हानि और स्थायित्व की कमी लेकर आ सकता है। जो लोग सरकारी क्षेत्र या न्याय व्यवस्था में हैं, उन्हें अतिरिक्त सतर्क रहना होगा।
नौकरी बदलने या टीम में ट्रांसफर होने की स्थिति बन सकती है। व्यापारियों को कानूनी पेच या अनावश्यक टैक्स संबंधी चिंता घेर सकती है। सहकर्मियों के साथ मतभेद और बॉस से कटुता भी देखी जा सकती है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं पॉजिटिव्स की। तो कठिन परिश्रम से हिडन अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। विदेश से जुड़ी किसी डील या क्लाइंट से लाभ संभव है। वहीं अगर हम निगेटिव्स की बात करें तो प्रमोशन में देरी या क्रेडिट ना मिलना आपको तकलीफ में डाल सकता है। ऑफिशियल पॉलिटिक्स का आप शिकार बन सकते हैं। उपाय की अगर बात करें तो मंगलवार को हनुमान मंदिर में चमेली का तेल चढ़ाएं, ऑफिस टेबल पर श्रीयंत्र रखें और हो सके तो शनिवार को लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में धारण करें। बात करते हैं फाइनेंस यानी कि वित्त की, तो धन वहीं टिकता है जहां संयम और सद्बुद्धि होती है। वित्तीय दृष्टि से यह समय मिश्रित परिणामों वाला रहेगा। अनावश्यक खर्चों, विशेषकर स्वास्थ्य या यात्रा से जुड़ी आपात स्थितियों पर धन व्यय होगा। वित्त निवेश में निर्णय सोच समझ कर ही लें, वरना हानि हो सकती है। ऋण लेने की स्थिति, पुराने कर्ज की वापसी में देरी हो सकती है। विदेश यात्रा, इलाज या बच्चों की पढ़ाई पर अचानक खर्च बढ़ेगा। चोरी, नुकसान या गलत निवेश के संकेत भी हैं। अगर पॉजिटिव्स की बात करें तो कोई पुराना फंसा हुआ पैसा वापस आ सकता है। दूर स्थान से कोई आर्थिक सौगात या लाभ भेज सकता है। वहीं अगर हम निगेटिव्स की बात करें तो इम्पल्सिव खर्चे, क्रेडिट कार्ड की अधिकता नुकसान दे सकती है। भरोसेमंद व्यक्ति भी आर्थिक धोखा दे सकता है। उपाय की अगर बात की जाए तो प्रत्येक शनिवार को काले तिल और सरसों का तेल दान करें। पर्स में नाग नागिन की चांदी की प्रतिमा रखें। तो ये था दोस्तों काल सर्प योग का तुला राशि पर प्रभाव। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। जय महाकाल।